नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज के युग में शिक्षा कितनी आवश्यक है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बात तब की जब लोग शिक्षित होकर जॉब में आ जाते हैं या कुछ व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। इसके बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी जो इच्छा होती है वो जारी रहती है, और वैसे में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए बेहद सहायक साबित हो रही है जो कहीं जॉब में है, कोई व्यवसाय में है, इसके बावजूद भी वो ऊंची शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। और ये हो रहा है पलामू में। 2022 से झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चल रही है। सैटरडे और संडे को क्लास करवाया जाता है, और आज 2025 में, अप्रैल 2025 में जो तीसरा साल है उसकी परीक्षा चल रही है। 15 अप्रैल से ये परीक्षा संचालित थी, हालांकि आज समापन है, लेकिन हम पहुंचे हैं MDI मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज ओखराहा में, जहां केंद्राधीक्षक जो कॉलेज की प्राचार्य भी हैं डॉक्टर श्वेता कुमारी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पर। और चूँकि कई दर्शक हैं हमारे जो इस झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बारीकियों को जानना चाह रहे थे, तो सबसे पहले तो हम ये अपने दर्शकों का जो पहला सवाल है कि कौन सा कोर्स कराया जा रहा है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ पलामू में। थैंक यू प्रफुल्ल जी। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा कि नाम में ही है ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये सबसे पहले ये कोर्स जो है वो एजुकेशन एट एनी टाइम एनीवेयर। तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन यही है कि आप कहीं से भी इसकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में बता दूं। ओपन यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और PG डिप्लोमा कोर्स होते हैं। 3 तरह के कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होता है, डिप्लोमा 12 महीने का होता है और PG डिप्लोमा 18 महीने का होता है। इसके अलावा जो सबसे आकर्षक बात है वो JSOU ने अभी BBA, BCA, BCom, MCom और BSc IT के कोर्सेज शुरू किए हैं। तो अभी जो सेंटर पे हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे BBA के विद्यार्थी भी आए हैं और MCom के भी आए हैं। तो धीरे धीरे लोगों में रुझान बढ़ रहा है और भी कोर्सेज की जानकारी मिल रही है। तो ये कोर्स जो अभी आप जान रहे हैं कि 12th का एग्ज़ाम बच्चे दिए हैं, तो 12th के एग्ज़ाम के बाद बच्चों को लगता है क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। अगर कहीं से तैयारी करनी है तो साथ में मेरा साल बर्बाद ना जाए, इसके लिए बच्चे BCA में, BBA में, BSc IT में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे सेंटर पे जो सेमेस्टर 1, 2, 3 के बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें विभिन्न कोर्सेज है, जैसे सर्टिफिकेट इन मास कम्युनिकेशन, वो भी है, 6 महीने का है। उसके अलावा हेल्थ इंस्पेक्टर है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो डिप्लोमा इन योगा में भी बहुत सारी वैकेंसी आई है और ये 1 साल का है। डिप्लोमा इन योगा में भी अच्छे विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग DNTT, जो पहले 12 महीने का था और हमें लेटर आया है कि ये 24 महीने का हो गया है, 2 साल का हो गया है। फिर भी बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट में देखते हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, वो DNTT में एडमिशन लेते हैं। तो DNTT में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विद्यार्थी रहे हैं अभी, और DNTT में करीब 26 विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा PGDCA है, PGDRD है, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं जिसमें कि अभी विद्यार्थी हमारे यहाँ नहीं आए हैं, बट PGDCA, PGDRD, PGDM में बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये रेगुलर कोर्स के साथ साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा आपने बताया कि 12th के बाद कई बच्चे हैं जो नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कुछ बच्चे कई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी लचीलापन मिल रहा है कि घर बैठे वो एडमिशन करा सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम की फ़ी की अगर चर्चा करें, क्योंकि बच्चों के जहन में या जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके जहन में ये भी एक सवाल होता है कि जितना लचीलापन कोर्सेज को लेकर है, तो फी स्ट्रक्चर को लेकर कैसा कुछ प्रावधान है? JSOU के वेबसाइट पे सारा ही फ़ी डाला हुआ है, तो जो रेगुलर कोर्स लेते हैं उससे कुछ कम ही लगेगा, ज़्यादा तो है नहीं। एजुकेशन में तो जो प्रोसेस है वो लगना ही है। सारा फ़ी स्ट्रक्चर वेबसाइट पे डाला हुआ है, बच्चे देख सकते हैं। और जो बच्चे कहीं तैयारी के लिए जा रहे हैं वो 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, उनका सेशन चला जाता है,
तो मैं ये बता दूं कि 2 साल तैयारी के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में हो गया, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए वो अपना तीसरा साल यहाँ से दे सकते हैं। यही तो खासियत है कि जो रेगुलर में एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं, वो रेगुलर कोर्स करते हुए ओपन में एग्जाम दे सकते हैं। और इसके सारे क्लासेस आपके ऑनलाइन चल रहे हैं। तो मैंने सबसे बड़ी खासियत ये देखी कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के जो मेरे इनरोल छात्र हैं, जो मेरे यहाँ के छात्र हैं, वो सारे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, असाइनमेंट जमा कर रहे हैं और बाकी स्टडी सेंटर उसको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, एक साथ रेगुलर के साथ ओपन से भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपने डबल MA सुना होगा जी, कि डबल MA किया, कोई अगर MA कहीं से कर रहा है तो JSOU से भी एक MA कर ले, तो रेगुलर के साथ कर सकते हैं। यही तो खासियत है। मैम एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पिछले 3 साल से यहाँ आप संचालन कर रहे हैं और बतौर अभी एग्जाम भी ले रही हैं, तो यूनिवर्सिटी से कितना आपको कॉर्पोरेट मिलता है, यूनिवर्सिटी की ओर से क्या कुछ किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नया है, लेकिन इसका सारा काम बहुत ही सिस्टमेटिक है। मैं देखती हूँ कि एग्जामिनेशन के पहले हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है। हमारे जितने ऑब्जर्वर हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, सारे खेम सर हैं, वो मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग होती है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। और हमारे ऑब्जर्वर अभी प्रेम कुमार प्रसाद सर हैं, उनकी तो भूमिका बहुत सराहनीय है, क्योंकि सर बैठे रहते हैं तो सारा ही कुछ हम लोग को गाइडलाइन मिलता रहता है। उससे भी ऊपर अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो हमारे रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन वो तुरंत हमें रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे VC सर, उनको भी हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जाएगा, कि जो भी ऊपर में अधिकारी हैं वो हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं। और हमारे साथ प्रेम कुमार प्रसाद, ये यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, इस एग्जाम सेंटर का ऑब्जर्वर हैं। आमतौर पर लोगों के मन में ये भी झिझक होती है कि जो रेगुलर पाठ्यक्रम होते हैं जी, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, मान्यता और ओपन यूनिवर्सिटी के क्या कुछ इसमें अंतर होता है या बराबर ही है? हाँ, नहीं, ये जितने भी सर्टिफिकेट हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाएंगे वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसलिए कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उसकी वैलिडिटी राज्य सरकार के द्वारा है। और जो BA, BCom, MCom, BSc IT या BBA, ये जो कोर्स है ये UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने सुना। और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे ऑफिशियल नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को लेकर मैम के पास आएंगे और उसका जवाब से भी आपको अवगत कराएंगे। पलामू की गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।